नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आईटीबीपी में कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट का नोटिफिकेशन जारी किया गया था और आज से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। संपूर्ण डिटेल्स हम आपको बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकते हैं। इसका सिलेबस भी जारी किया जा चुका है, सिलेक्शन प्रोसेस भी जारी किया जा चुका है, क्या क्या आपका सवाल पूछेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, ए टू जेड सरल भाषा में सारा आपको जानकारी देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 458 पोस्ट वैकेंसी है। 27 जून स्टार्ट हो चुका है दोस्तों आज से, और लास्ट डेट की बात करें तो 26 जुलाई तक फॉर्म भरने का है, तो आपको 15 जुलाई तक भर देना है। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 100 रुपये मात्र लगेगा। बाकी आप एससी हैं, एसटी हैं तो आपको 0 रुपये देना होगा। ठीक है, एज जो काउंट हो रहा है ध्यान समझिएगा, एज में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। 26 जुलाई 2023 से आपका एज काउंट हो रहा है। इस डेट तक जनरल कैंडिडेट का जो एज है ना 21 से 27 साल होना चाहिए। ओबीसी है 3 साल का छूट मिलता है, यानी ओबीसी वाले 30 साल तक, और एससी एसटी वाले को 5 साल का छूट मिलता है, यानी 32 साल तक भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ समझिएगा, जनरल का पहले बता रहा हूं। अगर आपका जन्म 27 जुलाई 1996 से लेकर 26 जुलाई 2002 के बीच में हुआ है, जनरल कैंडिडेट, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी का 3 साल का छूट है, तो 1996 में से अगर 3 आप घटा देते हैं साल तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये ओबीसी वाले के लिए हो जाएगा 1993। ठीक है, और एससी एसटी को 5 साल का छूट है, तो 96 में से अगर 5 घटा देते हैं तो 1991। ठीक है, तो 27 जुलाई 1993 से लेकर 26 जुलाई 2002 के बीच आपका ओबीसी है। बाकी दोस्तों जनरल का तो बाकी एससी एसटी का तो 1991 से लिखा ही, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन मात्र आप 10वीं पास है, अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आपके पास डीएल होना चाहिए, एचएमबी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस बोल ध्यान रखिएगा। ठीक है, सैलरी 21,700 से लेकर 69,100 7वां वेतन आयोग के अनुसार आपका सैलरी मिलेगा। इन हैंड आपका जो सैलरी होगा 30,000 प्लस मिलेगा। 195 जनरल का, ओबीसी का 110, ईडब्ल्यूएस का 42, एससी का 74 और एसटी का 37 पोस्ट है। ये कैटेगरी वाइज पोस्ट हमने लिख दिया है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा, सबसे पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल माने पीईटी और पीएसटी। इसके अलावा दोस्तों आपका उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। फिजिकल पास करते हो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन मेडिकल। आपका रनिंग जो है ना 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट का समय है। लॉन्ग जंप 11 फीट है, नॉर्मल है। हाई जंप 3.5 फीट है, 3 चांस मिलता है दोनों के लिए। ठीक है, और रनिंग देखिए 16 से 7.5 मिनट, मतलब इसमें रनिंग फिजिकल में दम नहीं है बोल सकते हो, आसान फिजिकल है। सभी बच्चे 90% जो बच्चे हैं ना फिजिकल को क्वालिफाई कर देंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करके भी नहीं जाते ना तो 7.5 मिनट बहुत समय होता है दोस्तों। ठीक है, 3 मिनट दौड़ के 30 सेकंड आप विश्राम भी कर लोगे ना बीच में पैदल चल के, तो आपका थोड़ा सा ब्रेथ स्टेमिना बन जाएगा, फिर दौड़ के निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो हाइट 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, जो नॉर्मल फ्लैट एरिया है उनके लिए। अब एसटी है तो 162.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गोरखा, कुमायूं, गढ़वाल इन सब राज्यों का और नॉर्थ ईस्ट राज्यों का पहाड़ी क्षेत्रों का छूट मिलता है, वो स्क्रीन पर देख लीजिए। यहाँ पे फिजिकल के बारे में जो हाइट है समझ लीजिएगा। अगर आप दोस्तों ठीक है गढ़वाल, कुमायूं, गोरखा, डोगरा, मराठा इन सब क्षेत्रों से बिलोंग करते हो, इसके अलावा असम से, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, इसके अलावा दोस्तों जम्मू कश्मीर के अलावा दोस्तों यहाँ पर लद्दाख, इस सब क्षेत्रों से आप हो तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, चेस्ट 78 से 83। ठीक है, क्योंकि इनको छूट मिलता है। बाकी आप देखो दोस्तों नॉर्थ ईस्ट अगर बात करें ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा इधर से हो तो 162.5 चेस्ट यहाँ पर है। ठीक है, बाकी एसटी के लिए अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट का आप एसटी है तो 160 सेंटीमीटर चेस्ट यहाँ पर लिखा गया है। बाकी का तो मैंने एसटी का जो अदर एरिया है उसका बता दिया। ठीक है, देखिए दोस्तों आपको सारा हाइट के बारे में हमने बताया। ठीक है, चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर और एसटी का 76 से 81 सेंटीमीटर। रिटेन का सिलेबस ध्यान समझिएगा, यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का, 2 घंटे का आपका समय है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग के बारे में नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं किया गया, जहां तक मुझे लगता है कि निगेटिव मार्किंग्स में नहीं रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ठीक है, जीके से आपका 10 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, हिंदी से आपका 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपका 10 क्वेश्चन, और ट्रेड कहने का मतलब क्या है दोस्तों, रिलेटेड ट्रेड से आपका 60 क्वेश्चन पूछेगा। इसका डिटेल्स में हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है,
ये सिलेबस आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया, अब इसकी संपूर्ण तैयारी करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन का आपको बुक लेना है, ठीक है। ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा 2023 के अकॉर्डिंग दोस्तों ये न्यूनतम पैटर्न और सिलेबस पर आधारित दोस्तों बुक है, ठीक है। अब देखिए इस बुक में आपको 2450 बहुविकल्पीय प्रश्न, 25 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट से आपको आइडिया होगा एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और आपका स्पीड तो इंक्रीज होता ही है। तो ये दोस्तों ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैंने डाल दिया है, वहां से ऑनलाइन खरीद सकते हो या नजदीकी दुकान से भी खरीद सकते हो। न्यूनतम पैटर्न पर आधारित दोस्तों ये बुक है। अब देखिए इसमें लिखा गया है ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पास करने के लिए, मिनिमम आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल EWS और एक सर्विसमैन को 35%, OBC SC ST को 30% लाना है। अब देखो दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब 35 और 30% लिखा रहता है मिनिमम पास करने के लिए, लेकिन आपका जो मेरिट बनता है ना तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। इतना लाइएगा तो कुछ आपका होने वाला नहीं है। कम से कम आपको टारगेट रखना है भैया 60+ लाने का मिनिमम, ठीक है। क्योंकि इसमें ज़्यादा बच्चे के पास ये फॉर्म बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। कारण क्या है कि HMB लाइसेंस मांग रहा है, तो लाइसेंस बहुत कम ही बच्चों को पास होगा, तो जिनके पास लाइसेंस है वही अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए कंपटीशन कम है। अब देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आपको डिटेल सिलेबस यहाँ पर देखो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे के समय। निगेटिव मार्किंग के बारे में जैसे हमने बताया नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं है, लेकिन दोस्तों नोटिफिकेशन में चर्चा नहीं है तो जहां तक मुझे लगता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होता। आप लोग पूछोगे सर पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। देखो नोटिफिकेशन में दोनों चीज यहाँ पे भी लिखा गया है बोर्ड पर कि ऑफलाइन या ऑनलाइन, ये बाद में निर्णय लिया जाएगा कि पेपर का मोड क्या होगा। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों ये ऑफलाइन ही पेपर ये सब होता है। जितना पिछला हिस्ट्री उठा के देख लो ना, ये ITBP ले लो, CRPF CISF BSF सबका ऑफलाइन ही पेपर होता है। इसका भी 90% चांस है ऑफलाइन ही पेपर होगा, ठीक है। कब होगा इसका डेट अभी फिक्स नहीं है, 2-3 महीने मिनिमम तो समय आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। अब इसका ट्रेड के बारे में जो डिटेल सिलेबस है ना, क्या क्या पूछेगा, क्योंकि ये ड्राइवर का पोस्ट है ना। अब देखिए दोस्तों डिटेल सिलेबस बताया, उससे पहले देखो आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो जो फेज 3 है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक होगा वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट देखा जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस वगैरह है ना अगर, तो आप लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट तो है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता ही है। बाकी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप कहाँ का रहने वाले हैं, ये सब आपका रहने वाला है। लेटेस्ट साइज आपका फोटो, और अगर एक सर्विसमैन है तो उसके लिए, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल है। बाकी दोस्तों आपका देखो प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट जो आपका 50 मार्क्स का बताया गया है ना, यहाँ पर देखो कैंडिडेट क्वालिफाई करने के लिए यहाँ पर देखो डॉक्यूमेंटेशन के बाद दोस्तों यहाँ पर स्किल टेस्ट के बारे में चर्चा किया गया है। स्किल टेस्ट 50 मार्क्स का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें ना 50% हाउएवर आपका हो गया स्किल टेस्ट के लिए, आपका क्वालिफाइंग नेचर में बताया गया है, क्वालिफाई करना है स्किल टेस्ट, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पूछेगा क्या स्किल टेस्ट में, क्योंकि ये 5 नंबर का है। यहाँ पर देखो यहाँ सबसे पहले इंजन के बारे में स्टार्ट कैसे होता है, नॉलेज अबाउट व्हीकल के बारे में नॉलेज, उसके सेंसर के बारे में, सिग्नल के बारे में, मिरर के बारे में जो आपका होता है उसके एडजस्टमेंट के बारे में 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों देखो यहाँ पर लिखा गया है ना ड्राइविंग के बारे में, गियर्स चेंजिंग के बारे में, गियर के टॉप स्पीड के बारे में, इसके अलावा लोअर गियर के बारे में। ये सब दोस्तों आपका ट्रैफिक आपका कंडीशन के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, मतलब 5 मार्क्स का रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो ये सारा कुछ आप लोग पढ़ सकते हो, 5 मार्क्स का ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ना यहाँ पर ओवरटेकिंग हो गया, गिविंग पास कैसे दिया जाता है, ठीक है, लाइन कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है, ये सब दोस्तों आपका 5 मार्क्स का है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इलेक्ट्रिक सिग्नल हो गया, इमरजेंसी कैसे स्टॉप किया जाता है, सेफ्टी के बारे में 5 नंबर का हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपका देखो व्हीकल लिफ्ट कैसे किया जाता है, गियरिंग के बारे में, इसके अलावा ऑफ साइड ऑफ, ये सब तो आप लोग पढ़ सकते हो, 5 मार्क्स का है, ठीक है। तो डिटेल्स के बारे में है। इसके अलावा यहाँ पर सारा कुछ आपको लिखा गया है कि भैया आपका ड्राइविंग जो ड्यूटी होता है ना, केस एक्सीडेंट के बारे में, नॉलेज के बारे में ये पूछेगा, नॉलेज अबाउट आपका मोटर आपका हो गया, ठीक है। कैंडिडेट यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है मिरर वगैरह के बारे में। टोटल ये 50 मार्क्स का है, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डिटेल सिलेबस की मैंने बात किया ना, ये ट्रेड रिलेटेड आपका थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। दोनों लैंग्वेज में आपका सवाल रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। ये 60 मार्क्स का जैसे मैंने आपको बोर्ड पर बताया। इसमें पूछेगा क्या, ट्रेड से रिलेटेड सवाल पूछेगा, थ्योरी से रिलेटेड सवाल पूछेगा। ये हालांकि लिखा नहीं गया कि एग्जैक्ट में क्या पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका मान को चलो ड्राइविंग लाइसेंस मतलब इसमें मांगा गया है कंपलसरी HMB, ठीक है। और ड्राइवर का पोस्ट है, तो ड्राइवर से संबंधित ही आपका सवाल रहेगा कि भैया गाड़ी आगे पीछे दाएं बाएं सिग्नल के बारे में, गाड़ी के थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए हेवी व्हीकल के बारे में, तो इससे संबंधित आपका सवाल रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा सभी के लिए, ऐसा नहीं है केवल आपके लिए। तो इसमें देखो कट ऑफ कम ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक तो दोस्तों है कि ये सभी बच्चे इसकी तैयारी नहीं करते हैं। अब किसको जानकारी होगा, जो बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा उसको जानकारी थोड़ी होगा, ठीक है। सभी
वैसे ही होंगे जैसे आप हो, ठीक है। तो सभी के लिए होने वाला है, तो इसको अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लोग जरूर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, डिटेल्स सिलेबस हमने आपको बता दिया, इसके अलावा दोस्तों सारा इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दिया। कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज होता है, डेली पीडीएफ वहाँ पर प्रोवाइड होता है, वैकेंसी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलता रहता है। माई स्मार्ट टिक के नाम से ही टेलीग्राम है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। अगर वहाँ से ओपन नहीं होता, डायरेक्ट टेलीग्राम ओपन कीजिए, माई स्मार्ट टिक सर्च कीजिए, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।